ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं जो आपको उस ट्रेड में बैठने का कॉन्फिडेंस दे, उस ट्रेड में को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस। और अगर मैं इस ट्रेड की भी बात करूँ, अगर ये मेरा यहाँ से टारगेट देता है तो मैं कितने परसेंटेज का मूव यहाँ पर पकड़ूंगा। आप देखो एक स्विंग ट्रेडर कितना परसेंट का मूव पकड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 4 to 5% बिटकॉइन के अंदर क्रैश पकड़ूंगा। अगर यहाँ से गिरता है 4 to 5% बिटकॉइन मेरे को यहाँ पर से दे के जाएगा इस ट्रेड के अंदर, प्रॉफिट कितना ही लॉस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर वो ट्रेड आपको टारगेट दिया लंबे टाइम फ्रेम, तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि यार इस 5,000 रुपये के ट्रेड से मैंने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। पिछले 72 घंटे यानी कि 3 दिन से मैं एक ट्रेड को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। ना वो ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस खा रहा है, ना वो ट्रेड मेरे को टारगेट दे रहा है। अब इस ट्रेड में मैं आगे क्या करूँ, ये मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए कमेंट सेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि इस ट्रेड को मैंने क्यों प्लान किया था, क्या लॉजिक था, क्या कॉन्सेप्ट था, और किस लिए मैं इस ट्रेड को अभी तक होल्ड करके बैठा हुआ हूँ। और एक टाइम पे मेरे स्टॉप लॉस तक चला गया था, लेकिन मैंने स्टिल वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस बुक नहीं किया। उसके पीछे का भी क्या रीज़न था, सबको समझा दूंगा। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो और आपको पेशेंस बिल्डअप करना नहीं आता है, आपको नहीं पता ट्रेड्स को कैसे लंबा होल्ड किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, आपको इस वीडियो से ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा, पेशेंस बिल्डअप करने का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो बिना आपका समय बताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, वीडियो को अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। अभी अगर आपको मैं पहले सबसे पहले स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, और अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड रनिंग है। अभी ये ट्रेड रनिंग है, तो इसका एक बार मैं पहले आपको इसका शेयर लिंक दिखा देता हूँ। इसमें अराउंड आप देखोगे तो $1,800 के आसपास का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, इसका एक बार आप पहले शेयर लिंक देख लो। राइट, 26% के अप्रॉक्स का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और मैं इसमें एक बार आपको इसके बाद जो कैश फ्लो यहाँ पे दिखा रहा है ना, कैश फ्लो $78 तो मैंने अभी फीस भरनी है इसमें। $78 की फीस मेरी इसमें लग चुकी है 3 दिनों में इस ट्रेड को होल्ड कर करके। अगर INR की बात करूँ तो इस ट्रेड में मेरा INR में अभी करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है, जो कि अगर आप $1,800 को कन्वर्ट करते हो INR में तो 1.5 लाख प्रॉफिट रनिंग में। और ये अगर आप ट्रेड देखोगे तो यहाँ पे एक आपको ग्रीन ये रेड वाली जो ऑर्डर लाइन लग रही है, मैंने कल रात को लगाई थी। मैं यहाँ पर बेसिकली जो ट्रेड्स में और क्वांटिटीज़ को ऐड करने की प्लानिंग कर रहा था। अब इतना लंबा ट्रेड 3 दिन से ऑलरेडी होल्ड करके रखा हुआ है, टारगेट आ नहीं रहा है, मेरे एंगेज में जा रहा है, बट स्टिल मैं वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन करने के लिए ऑर्डर लगा रहा हूँ। बट वो लगा नहीं, बट स्टिल मैंने वहाँ पर क्वान्टिटीज़ को ऐड ऑन किया। ऐसा क्यों, ये मैं आपको समझाना। चलो सीधा चार्ट पे चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के, क्योंकि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होना चाहिए। आप किसी प्लेटफॉर्म में करो, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप करते हो, ये कोई प्रमोशनल वो नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर आपको कहीं जेन्युइन चार्ट मिलते हैं, एक एक्यूरेट डेटा आपको ट्रेडिंग व्यू पर देखने को मिलता है। हो सकता है अलग अलग प्लेटफॉर्म जिसमें आप ट्रेड करो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइस का ऊपर नीचे मिस मैच हो, लेकिन ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ग्लोबली लोग चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखा करो जरूर चार्ट को। ठीक है, तो ये देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट है, और ये जो टाइम फ्रेम यहाँ पे है ये 4 आवर टाइम फ्रेम है। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मैं इस ट्रेड को लगाया हुआ हूँ। अब आप इसमें कैलकुलेट कर लो कितनी देर से कितने दिनों से ट्रेड को होल्ड किया हुआ है मैंने। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ, यहाँ पर आपको मैं ट्रेड की ऑर्डर हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री में इस ट्रेड का डेट देखो, इसमें दिख रहा है 13 तारीख को 1:51 PM पे मैंने इस ट्रेड को लिया हुआ है। ठीक है, आज 16 तारीख है, और आज 16 तारीख को ट्रेड चल रहा है, और मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है। और पिछले 2-3 दिनों से जो चार्ट है ये एक ही रेंज में घूमे पड़ा है। अभी इस ट्रेड के पीछे का सिंपल सा मैं लॉजिक समझाता हूँ कि मैंने इस ट्रेड को क्यों लिया। इसके लिए इसके लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा इसको आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाना पड़ेगा। मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, और 1 डे के टाइम फ्रेम में BTC का आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पर मैंने इस ट्रेड को प्लान किया है। अगर आप देखोगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम मैं बेसिकली जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ, मैं प्लान करता हूँ ट्रैप के बेसिस पर, कि मेरे को ये चीज़ देखना होता है मार्केट के अंदर कि एक रिटेलर किस जगह पर अपनी मैक्सिमम एंट्रीज बनाता है, कहाँ पर मी एज ए रिटेलर मार्केट में एंट्री करने की प्लानिंग करूँगा, और कहाँ पर एक ऑपरेटर जो मार्केट में बड़ी मछली है, बड़ी फिश है, वो कैसे रिटेलर को खाएगी। क्योंकि मार्केट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर मार्केट को जाना होता है किसी भी डायरेक्शन में, वो नॉन स्टॉप मोमेंटम करता है, वो लोगों के अंदर फोमो क्रिएट करता है, वो रिटेलर को एंट्री करने का मौका नहीं देता है। लेकिन अगर मार्केट रिटेलर्स को एंट्री करने का मौका दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रिटेलर्स को खाने की प्लानिंग कर रहा है। वही सेम चीज़ अगर आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा जो ये है 1.1 2 3 4 ये ट्रेंड लाइन है, और इस मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास क्या है प्राइस आ जाता है। ठीक है, अब मल्टीपल टाइम अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास प्राइस आ रहा है
तो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन बन चुका है, ये सभी को दिख रहा है, सबके सब इसके लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का नीचे से सपोर्ट लेता है प्राइस इस जगह के आसपास और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता है। अब जब ब्रेकआउट आता है ना, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, जब बड़े प्लेयर को मार्केट नीचे लेके आना होता है तो बहुत तेज़ी से लेके जाता है, अगर किसी बड़े प्लेयर को मार्केट ऊपर लेके जाना होता है तो मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाता है। और ये ट्रेंड लाइन का जो चैनल है, इतना स्ट्रॉन्ग चैनल है जो इतने बड़े टाइम फ्रेम में बना हुआ है, अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये बहुत तेज़ी से निकालेगा, यहाँ पर रिटेलर्स को एंट्री करने का मौका नहीं देगा। लेकिन प्राइस ऊपर जाने के बाद रुक गया। अब जब प्राइस ऊपर जाने के बाद रुक गया तब मेरे को यहाँ पर समझ में आया कि यार कहीं ना कहीं ये ट्रैप बना रहा है। ट्रैप कहाँ के लिए? डाउन साइड के लिए। आई डोंट नो अभी ये मेरा ट्रेड चलेगा नहीं चलेगा, बट मैं आपको अपने ट्रेड का लॉजिक बता रहा हूँ कि किस बेसिस मैंने इस ट्रेड को प्लान किया। अब ये देखो, अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है तो इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर क्या बना हुआ है? ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर रुक गया। रुकना नहीं चाहिए, प्राइस रुकना नहीं चाहिए। अगर रुक गया है इसका मतलब कहीं ना कहीं अब वो मौका दे रहा है लोगों को कि यार लोगों को अज्यूम करने देना चाह रहा है, मार्केट एंटिसिपेट करने देना चाह रहा है लोगों को कि यार चलो तुम एंटिसिपेट कर लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के बैठे होंगे। ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट में मैं मार्केट को समझाऊँ। अब ये मार्केट क्या करेगा, एक बार ही नीचे मार देगा। किनको? जिन लोगों ने अभी यहाँ फ्रेश एंट्री बनाई हुई है इस एरिया के आसपास, मार्केट इनको यहाँ तक मारेगा। मतलब हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस, जैसे मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है यहाँ तक मारता है। तो इसी को समझते हुए मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करके रखा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ, बट मुझे नहीं पता था मार्केट मेरे को इतना लंबा होल्ड करवा देगा इस ट्रेड को, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं मेरे को, बट मैं स्टिल इसको होल्ड करके पड़ा हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा ट्रेड अभी भी स्टिल होल्डिंग में ही है और ये एक एरिया के आसपास वापस से स्टिल आके रुक चुका है, बट मैं स्टिल इसको होल्ड करूँगा क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। और एक बार इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट यहाँ पर से निकाल लेता है, एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे एक 2 बार आ गया, तीसरी बार आके यहाँ पर फिर सपोर्ट ले रहा है, बट अभी यहाँ से बहुत तेजी से फॉल आया। तो एक चीज़ मेरे को और दे दी यहाँ पर कॉन्फिडेंस से ट्रेड मेरे फेवर में जा सकता है कि अगर आप देखोगे ना यहाँ पर 2 लाइन है मेरी स्क्रीन पे, एक है ब्लू लाइन, एक है रेड लाइन। ये 9 एंड 20 EM है। अब 9 एंड 20 EM अभी तक एक्सपेंडेड थी, एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस में थी, तो प्राइस ऊपर था। अब यहाँ पर 9 एंड 20 EM का अगर आप देखोगे ना, धीरे धीरे मेरे को यहाँ पर क्रॉस ओवर आता हुआ दिख रहा है इस एरिया के आसपास, ध्यान से अगर देखोगे तो। अगर ये पुल बैक देता है तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि 9 एंड 20 EM पर यही सेटअप बनता है। जब तक ऊपर है प्राइस पुल बैक दिया, 920 EM पर सपोर्ट लिया, प्राइस ऊपर चला गया। 920 EM पर पुल बैक देने गया, पुल बैक के बाद काफ़ी तेज़ी से गिर गया। वही सेम चीज़, अगर ये पुल बैक देता है तो काफ़ी तेज़ी से गिर जाएगा, और इसीलिए मैं स्ट्रेट को अभी भी स्टिल होल्ड करके रखा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे को इसमें टारगेट लेना है। और मैंने यहाँ पर जो टारगेट सेट किया हुआ, अगर आप देखोगे, अगर मेरा टारगेट स्ट्रेट में आता है तो मैं इसमें कितना प्रॉफिट बुक करूँगा, आप ये देखो। सो अगर ये मेरा स्ट्रेट में टारगेट आता है तो आई एम गोइंग टू बुक अराउंड $8,000 इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, सो अगर आपको मार्केट में बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने हैं, बड़ा मूव कैप्चर करना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको ट्रेड के अंदर पेशेंस के साथ बैठे रहना पड़ेगा। अपने लॉजिक, अपने कॉन्सेप्ट पे ट्रेड को होल्ड करके रखना पड़ेगा। इवन अगर आप देखोगे कल रात को ये मार्केट में यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया था। अब मैं इस ब्रेकआउट में पैनिक नहीं हुआ। अब इस ब्रेकआउट में इसलिए पैनिक नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम का क्या वॉल्यूम होता है, एक बार आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। एक बार मैं यहाँ पे आपको वॉल्यूम लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, सो अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसे मार्केट प्राइस ऊपर को जा रहा था, बट इस वॉल्यूम की कैंडल का देखो, इसमें कुछ खास वॉल्यूम नहीं है। इस कैंडल से अच्छा वॉल्यूम इसमें दिख रहा है, ये देख रहे हो, यहाँ पर अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम मेरे को इवन देखने को मिल रहा है। बट इस कैंडल में जो ब्रेकआउट कैंडल है उसमें उससे कम वॉल्यूम है, तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दे देगा, मेरा एसएल चले जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इवन और क्वांटिटी ऐड ऑन करने के लिए डाल दिया था, बट वो क्वांटिटी लिया नहीं, मैंने स्टॉप लॉस नहीं दिया, मैंने क्वांटिटीज़ को ऐड ऑन कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को वॉल्यूम नहीं दिख रहा था। सो अगर आपको कोई लंबा ट्रेड बनाना होता है, सो आपको वहाँ पर ऐसे पॉइंट्स ढूंढने होते हैं, ऐसी चीज़ें देखनी होती हैं जो आपको उस ट्रेड में बैठने का कॉन्फिडेंस दे, उस ट्रेड में को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस दे। कभी भी उन डायरेक्शन में कभी मत जाओ कि वो जो आपको उस ट्रेड को एग्जिट करने के लिए चीज़ें बताए कि यार चलो घूम जाएगा, चलो एग्जिट कर दो। नहीं, आप देखो ना, चेक करो। अगर आपने कोई लंबा ट्रेड बनाया हुआ है तो आप उसके हर एक पॉइंट्स को चेक करो कि उसमें वॉल्यूम है नहीं है, ब्रेकआउट जब दिखा रहा है तो कैंडल की क्लोजिंग आएगी नहीं आएगी। अगर ये कैंडल की क्लोजिंग नहीं है आ जाती तो शायद मैं इसको एग्जिट कर देता, बट कैंडल की क्लोजिंग ही नहीं आई तो स्टिल मैंने उसको ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ। एंड क्लोजिंग नहीं आया तो मार्केट आपने देखा कि एकदम से ब्रेकआउट दिखाने के बाद नीचे गिर गया और अभी मेरे फेवर में ही बैठा हुआ है। तो 3 दिन से मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को होल्ड करके रखा हुआ है, क्या लॉजिक था, क्या कॉन्सेप्ट था। और लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट सिंपल सा, मैंने ट्रैप के बेसिस पे इसको होल्ड किया हुआ था कि मेरे को यहाँ पे एक ट्रैप दिख रहा है जो कि यहाँ पर बायर्स को इन्वाइट करके मार्केट नीचे को मारने की प्लानिंग कर रहा है। तो इसीलिए मैं इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ। मेरा यहाँ पर 81,000 के लिए डाउन साइड का मूव यहाँ पर मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मिल सकता है अगर ये पुल बैक दिखा के गिरता है। तो अब मैं इसलिए इस ट्रेड को होल्ड करके यहाँ पर बैठा रहूँगा और पूरे ट्रेड को कैप्चर करके मतलब अराउंड $8,000
अगर टारगेट आता है तो $8,000 यहाँ पर बुक करूँ। अब यहाँ से एक प्राइस पुल बैक दिखा रहा है और यहाँ पर क्रॉस ओवर आता है, पुल बैक देता है, तो ये काफ़ी तेज़ी से इसके बाद इस पुल बैक के बाद नीचे गिर सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है, सो आप लोग बोल होंगे कि भाई आप यहाँ पर ट्रेड किस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हो। वेल, मैं डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करता हूँ। अगर आप यहाँ पर मेरे सामने स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 24/7 365 डेज आपको ट्रेडिंग करने को मिल जाती है। आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हो, बिटकॉइन, इथेरियम जैसे टॉप कॉइन्स के आपको ऑप्शन ट्रेड करने को मिल जाते हैं, बाकी सारे कॉइन्स को फ्यूचर ट्रेड करने को मिल जाते हैं अप टू 200x लेवरेज। 200x लेवरेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 1,000 रुपये है तो आप 2 लाख का ट्रेड मार सकते हो, बट आपको 25x लेवरेज से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसी के साथ आप क्या कर सकते हो कि गूगल फॉर्म दिया होगा उसको फिलअप कर दीजिएगा, तो मैं आपको अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस दे दूंगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है, जो भी लेबल्स होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, जो भी मेरी एनालिसिस होती है, जो भी मेरा सेटअप बनना होता है, मैं अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में शेयर कर देता हूँ। इवन जो ये ट्रेड मैं लेके बैठा हूँ ये भी मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब में शेयर किया हुआ है। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जैसे आपने अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस ट्रेड को क्या मुझे प्री एग्जिट कर देना चाहिए या मेरे को इसको टारगेट के लिए होल्ड करना चाहिए। देखो सिंपल सा है, आपको जब ट्रेड आपने प्लान किया तो आपने किस ट्रेडिंग स्टाइल प्लान किया पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर मैंने इसको स्कैल्पिंग के लिए प्लान किया होता तो मैं अगले 2-3 मिनट में ट्रेड के बाद इसको एग्जिट कर जाता। अगर मैंने इसको इंट्राडे के लिए प्लान किया होता तो हो सकता था मैं 24 आवर के अंदर ट्रेड को क्लोज कर देता, बट मैंने इसको स्विंग प्लान किया। अब स्विंग के अंदर आप एक दिन से लेकर अगले 15 मिनट भी कह सकते हो, 15 मिनट, एक 15 मिनट में या 1 घंटे में आपको टारगेट मिल गया तो तब भी आप बुक कर सकते हो। लेकिन एक माइंडसेट होता है स्विंग ट्रेडर का कि 1 घंटे से लेकर अगले 1 हफ्ते तक भी वो ट्रेड आपका जा सकता है, इवन 15 डेज तक भी वो ट्रेड जा सकता है। अगर ये ट्रेड अगर नॉन स्टॉप यहाँ से फॉल करता रहा और 1 महीने तक गिरता रहा तो मैं क्या इसको होल्ड नहीं करूँगा। ठीक है, सो स्विंग ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है वो ऑलरेडी बिल्ड होता है लंबा ट्रेड को होल्ड करने के लिए। सो मैं इसमें चाहे मेरा स्टॉप लॉस आए चाहे मेरा टारगेट आए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपना स्टॉप लॉस अभी जोन सेट कर लिया कि मेरे को कहाँ पर स्टॉप लॉस देके निकालना है और मुझे पता है मेरे को कहाँ पर टारगेट लेके चलना है। और मैंने जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड लिया है, मेरे को उस लॉजिक के बेसिस पर ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा। अगर मैं अपने लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे लॉजिक में कमी है, मेरी एनालिसिस में कमी है, मेरे कॉन्फिडेंस में कमी है, क्योंकि मैं गलत एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरे को अपनी खुद के एनालिसिस पर डाउट है, तो मेरे को ट्रेड को कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करने में दिक्कत होगी। अगर मेरे को अपनी एनालिसिस, अपने सेटअप में डाउट नहीं है तो मैं अपने ट्रेड में कॉन्फिडेंटली बैठा रहूँगा। सो अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो अपने ट्रेडिंग सेटअप स्ट्रेटजी पर कॉन्फिडेंट रहो और उसी के बेसिस पर अपने ट्रेड्स को होल्ड करो। और मैं उसीलिए इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ, तो मैं इसको एग्जिट करने वाला नहीं हूँ जब तक मेरे को यहाँ पर प्रॉपर टारगेट नहीं मिलता। हो सकता है जहाँ पर भी मार्केट चल रहा है वहाँ से थोड़ा नीचे आए, मेरे को कुछ ट्रैप कॉन्सेप्ट दिखे और मेरे को रेंज दिखे तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ, बट समहाउ मैं बिना किसी अड़चन के, बिना किसी इलॉजिकल टर्म्स के मैं यहाँ पर स्ट्रेट को एग्जिट करने की प्लानिंग नहीं करूँगा जब तक मेरे को कुछ भी अजीब सा या अटपटा मार्केट में नहीं दिखता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि शुड आई गो विद द टाइम स्टॉप लॉस। देखो टाइम स्टॉप लॉस काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। टाइम स्टॉप लॉस क्या होता है? टाइम स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल जैसे मैं, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे ट्रेड जो लिया हुआ है, ट्रेड जो मैंने प्लान किया बिटकॉइन में, अब एक टाइम स्टॉप लॉस होता है। अब मेरा ये था कि मैंने इसको, अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में लाता हूँ तो ये बहुत लंबा ट्रेड लग रहा है। देखो बहुत लंबा ये ट्रेड लग रहा है, बहुत ही लंबा ट्रेड लग रहा है। ठीक है कि यार यहीं पे घूमे पड़ा है। सो अगर आप यहाँ पर मैं 4 आवर में इसको लेके आ गया हूँ तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है ये ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं, लेकिन टाइम फ्रेम देखोगे 4 आवर का। अब एक टाइम स्टॉप लॉस क्या चीज़ होती है कि अगर 4 आवर की कितनी कैंडल्स मैं यहाँ पे वेट करूँगा। इवन यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडल्स बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, मतलब ये 10 से 18 से 20 कैंडल यहाँ पर ऑलमोस्ट बन रही है, 18 कैंडल के आसपास यहाँ पर बन रही है। तो टाइम स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि मैं इस ट्रेड में एंटर करता हूँ तो मैं कितने टाइम तक इस ट्रेड में बैठूंगा। अगर उतने टाइम फ्रेम के अंदर मेरे को टारगेट मिलता है तो मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा, अगर उतने टाइम के अंदर मेरे को टारगेट नहीं मिलता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इस ट्रेड की बात करें, टाइम स्टॉप लॉस आप कैसे प्लान करोगे? 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 4 घंटे की 4 कैंडल, नेक्स्ट 4 कैंडल में अगर मेरे को टारगेट मिलता है तो मैं ट्रेड को होल्ड करूँगा। मैं ठीक है, नहीं मिलता है तो जहाँ पर होगा नेक्स्ट 4 कैंडल्स में मैं वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाऊँगा। तो पहली चीज़ होगी आपने अपने सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा रखा है उसको अलग कर देते हैं, टारगेट लगा रखा है वो अलग कर देते हैं। दूसरा चीज़ कि आपने टाइम का भी एक बाउंडेशन लगाया कि भाई 4 ही कैंडल रखूँगा आगे के लिए, उस 4 कैंडल में एग्जिट कर जाऊँगा। फॉर एग्जांपल स्कैल्पिंग होता है, जैसे स्कैल्पिंग में मैं ट्रेड करता हूँ, अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट होता है कि अगले 15 मिनट में मेरे को टारगेट चाहिए। अगर अगले 15 मिनट के अंदर मेरे को टारगेट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब मेरे को वहाँ पर टाइम स्टॉप लॉस देना है, 15 मिनट के बाद अपने ट्रेड को क्लोज कर देना है, क्योंकि मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मैं स्कैल्पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, मेरे को यहाँ पर टाइम स्टॉप लॉस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग मेरे से ये कहेंगे
कि भाई आपने इस ट्रेड को इतना लंबा होल्ड किया है तो आपने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी। नहीं, मैं इवन एक ट्रेड में हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ एक ट्रेड में, मैं अपॉर्चुनिटी लेके बैठा हुआ हूँ, है ना। अपॉर्चुनिटी में मैं अभी ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड हूँ, तो मैंने कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है। अपॉर्चुनिटी मिस करना किसको कहते हैं? जब मार्केट में कोई मूव निकल चुका हो, मार्केट में कोई मूव आ चुका हो और फिर आप देख रहे हो, फिर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, या उस वाली सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी मिस करना कहते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी मैं किसी एक ट्रेड में बैठा हूँ तो इस सिचुएशन को ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिस करना नहीं कहते। मेरा अगर ये ट्रेड चल गया, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर गिर गया, तो मैं ऑलरेडी ट्रेड में बैठूंगा और मेरे को $8,000 सिंगल ट्रेड में मिल जाएगा। सो अपॉर्चुनिटी में लेके बैठा हूँ, अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर कोई भी मिस नहीं कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्या इतना लंबा ट्रेड होल्ड करना चाहिए? देखो, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो ठीक है, अगर आप इंट्राडे करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना लंबा ट्रेड होल्ड करना चाहिए। आप अगर एक नॉर्मल एक आइडियल टाइम माना जाए ना किसी भी ट्रेडर का, अगर एक इंट्राडे ट्रेडर उसको होल्ड कितना देर तक एक ट्रेड को होल्ड करना चाहिए, वो होता है 45 मिनट्स। मीन्स आपने कोई ट्रेड प्लान किया, उसके 45 मिनट्स तक अगर आपको ट्रेड टारगेट नहीं दे रहा है तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं उस ट्रेड को मॉनिटर करना पड़ेगा और अपने ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। क्योंकि इतने देर होल्ड करने के बाद, इतना देर अगर आप होल्ड करते हो और टारगेट नहीं आ रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इंडियन मार्केट अगर ऑप्शन ट्रेड करोगे तो वहाँ पर थीटा डीके होता है, ठीक है। वहाँ पर आपको बहुत हैवी लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। और उससे ज़्यादा भी अगर आप नॉर्मल ट्रेड में लेके बैठते हो या इस इंटरडे स्टॉक ट्रेडिंग लेके बैठते हो, वहाँ पर भी एक ही होता है कि आपको एटलीस्ट 45 मिनट तक का टाइम देना होता है अपने आप को। उससे ज़्यादा आप कोशिश ना करें कि ट्रेड को होल्ड करें अगर आप इंटरडे में काम कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो वहाँ पर 1 मिनट की अगर आपने स्कैल्पिंग की तो अगले 5 कैंडल, 1-1 मिनट की 5 कैंडल पर आप जाओगे। अगर आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग किया तो आप नेक्स्ट 15 मिनट तक ही ट्रेड को होल्ड करोगे, ठीक है। और रही स्विंग ट्रेडिंग की बात, तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है तो उस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, ऑलरेडी स्विंग पकड़ने की प्लानिंग में कर रहा है। और अगर मैं इस ट्रेड की भी बात करूँ, अगर ये मेरा यहाँ से टारगेट देता है तो मैं कितने परसेंटेज का मूव यहाँ पर पकड़ूंगा। आप देखो, एक स्विंग ट्रेडर कितना परसेंट का मूव पकड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 4 to 5% बिटकॉइन के अंदर क्रैश पकड़ूंगा। अगर यहाँ से गिरता है 4 to 5% बिटकॉइन मेरे को यहाँ पर से दे के जाएगा इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट। सो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और अगर आपको लंबा ट्रेड होल्ड करना है और लंबे ट्रेड को होल्ड करने की मतलब आप चाहत रखते हैं, आपको भी चाहिए कि मैं भी लंबा ट्रेड होल्ड करके बैठूँ, 2-3 दिन तक शांति से बैठ रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो, तो आपको टाइम लगेगा। इट्स नॉट अ सिंगल डे गेम। मैं स्कैल्पिंग से स्टार्ट किया हूँ एंड आई एम शिफ्टेड टू द स्विंग ट्रेडिंग एंड इट टुक मी अराउंड 5 ईयर्स। मैं 2020 से ट्रेड कर रहा हूँ, ये भी 2025 चल रहा है, ये मेरा 5वां साल चल रहा है। एंड फ्रॉम द स्कैल्पिंग से धीरे धीरे इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉन्ग ट्रेड पकड़ना, उसके बाद दिन के 2 या 3 ट्रेड करना, उसके बाद हफ्ते के 2 या 3 ट्रेड करना, अब शायद महीने के मैं 10 से 15 ट्रेड करता हूँ। सो वो जो शिफ्ट आता है ना, वो एक दिन के अंदर नहीं आता है, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ईयर। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसा कर लूँगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आप इवन मुझे पता है ट्रेड लेने के बाद अगर आपने हल्की अभी अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी डाल दी तो ट्रेड लेने के बाद अगले 1 मिनट भी आप ट्रेड होल्ड नहीं कर पाओगे अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, ठीक है। सो येस, आपको भी यहाँ ये पेशेंस आपके अंदर भी बिल्डअप हो सकता है। आप भी ये ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो कर सकते हो, बट इस ट्रेडिंग स्टाइल में आने के लिए आपको टाइम लगेगा। आपको कंटिन्यू मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग को डे बाय डे कम करना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप 100 ट्रेड्स लेते हो वो प्रॉफिटेबल है, या 10 ट्रेड्स लेते हो वो प्रॉफिटेबल है। सो आप आई बटन पर जाके वीडियो देख सकते हो। वीडियो एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉफिटेबल है। बाकी अगर आपको ये स्टाइल फॉलो करना है तो मैंने आपको बता दिया टाइम लगेगा, और आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। अगर आपसे ऐसा हो रहा है कि भाई आप इंटरडे ट्रेडर हो, स्कैल्पिंग हो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही, थोड़ा बहुत अपने ट्रेडिंग स्टाइल को एक बार शिफ्ट करके देखो। कोशिश करो कि यार आप फॉर एग्जांपल 1 लाख से ट्रेड मारते हो तो 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का एक लंबा ट्रेड बड़े टाइम फ्रेम में होल्ड करके छोड़ दो, कितना ही लॉस हो जाएगा आपका। लेकिन अगर वो ट्रेड आपको टारगेट दिया लंबे टाइम फ्रेम, तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा कि यार इस 5,000 रुपये के ट्रेड से मैंने 5,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया। और वहीं मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ दिन भर, या दिन भर मैंने 3-4 ट्रेड कर रहा हूँ एक दिन के, और ये मेरे को लॉस में लेके जाता है। तो आपको समझ में आएगा, आप जब आप कंपेरिजन करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मेरा पैसा बच कर रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है। सो आप भी ये स्टाइल कॉपी कर सकते हो, आप भी इस स्टाइल को फॉलो कर सकते हो। बस ऑल यू नीड टू जस्ट बी कंसिस्टेंट और धीरे धीरे अपने जो ट्रेड्स को कम करना और मार्केट को टाइम देना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है, क्रिप्टो ट्रेडिंग का ये बेनिफिट होता है कि आपका मार्केट कभी भी बंद नहीं होता। आप टाइम बाउंडेशन आपके लिए नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। आप जॉब वाले पर्सन हो, 9 to 5 अगर आप काम कर रहे हो तो 5 to रात के 9 बजे तक आप क्रिप्टोज के अंदर ट्रेड कर सकते हो। 5 to रात के 12 बजे तक आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर सकते हो। इवन आप मेरी तरह 2-3 दिन तक क्रिप्टो का ट्रेड को होल्ड करके बैठ सकते हो, क्योंकि क्रिप्टोज के अंदर थीटा डीके नहीं होता
होता है अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, येस डेफिनेटली यहाँ पर थीटा डिके और डेली एक्सपायरी है। तो जो लोग मार्केट में धूम धड़ाका देखना चाहते हैं, मार्केट के अंदर एकदम ब्लास्ट देखना चाहते हैं, वो क्रिप्टोज के ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ मत करके आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करो, ताकि आप ऐसे लंबे लंबे ट्रेड्स कैप्चर कर पाओ और अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाओ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब मेरे को ये कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मेरे को इस ट्रेड को अपने टारगेट तक होल्ड करना चाहिए या जितना मिल रहा है उतना बुक करके मैं निकल जाऊं। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा और मेरे को भी उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको भी उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जिसको ट्रेड करना है, अपना ट्रेडिंग जर्नी आप चालू कर सकते हो, स्पेशली ऑन द क्रिप्टोस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।